बोलो जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाऊंगा जिसकी भक्ति ने भगवान को उनके पास आने के लिए मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश शर्मा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बहुत सुंदर सी कहानी। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक बच्चा रहता था। हालांकि वो बहुत गरीब था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी असीम आस्था। रोहन के पास खाने के लिए अक्सर कुछ ज्यादा नहीं होता था, पर वह हमेशा अपनी मां से कहता था, मां, हमारे कान्हा जी हमें कभी भूखे नहीं रहने देंगे। गांव के मंदिर में रोज शाम को भजन होते थे। रोहन भी वहां जाता था और अपनी टूटी फूटी आवाज में भगवान श्री कृष्ण के भजन गाता था। एक दिन पुजारी ने उसे देखा और उसका मजाक उड़ाया। अरे रोहन, क्या मिलेगा तुम्हें इस भगवान के पीछे भागकर? जाओ कुछ काम करो। भगवान के पीछे भागकर कुछ नहीं मिलता है, बिना काम किए कुछ नहीं मिलता है। अपना वक्त खराब मत करो, जाओ मेहनत करो। अक्सर हम लोग ये बातें सुनते हैं। रोहन उदास हो गया, पर उसने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। अगले दिन रोहन मंदिर के बाहर बैठकर रो रहा था। वो भगवान को याद कर रहा था, भगवान से शिकायत कर रहा था, हे भगवान, क्या मुझे तेरी भक्ति करने का मौका नहीं मिलेगा? हे भगवान, क्या मैं इतना अभागा हूं कि मैं आपके पास भी नहीं बैठ सकता हूं? क्या मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होगी? भगवान ये सुनकर परेशान हो गए। भगवान को लगा, मेरा बालक एक बच्चा मुझे बुला रहा है, मैं क्यों ना जाऊं, मैं क्यों ना उसके पास जाऊं। भगवान मंदिर से निकलने लगे। तभी राधा ने उनका हाथ पकड़ा। अरे प्रभु, क्या कर रहे हो? कहां जा रहे हो? अरे राधा, मुझे मत रोको, मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाने दो। अरे प्रभु, लेकिन जा कहां रहे हो? अरे राधा, देख, मंदिर के बाहर एक बच्चा मुझे बुला रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है। प्रभु, आपको तो हजारों बुलाते हैं, ये दुनिया बुलाती है, एक बच्चे के बुलाने से आप चले जाओगे? अरे नहीं राधा, मुझे एक बच्चा नहीं बुला रहा है, मुझे उसका विश्वास बुला रहा है। मैं उस बच्चे के भरोसे को कैसे टूटने दूं? कैसे उस बच्चे को निराश करूं और क्यों उसको रोने दूं? भगवान ने एक सुंदर सा सांवला बालक का रूप बनाया और उसके पास पहुंच गए और पूछा, अरे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? रोहन ने कहा, पुजारी जी कहते हैं कि मेरी भक्ति का कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान ने बालक रूप में बड़े मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। देख, मैं तेरे लिए स्वयं आया हूं। उस सांवले से बालक ने अपनी जेब से एक रोटी निकाली और रोहन को दे दी। रोहन ने रोटी ली, उस बालक को धन्यवाद कहा। जैसे ही रोहन ने आंखें उठाई तो वह बालक गायब हो गया था। दोस्तों, कहानी खत्म नहीं हुई। भगवान की भक्ति का परिणाम इंसान को किस रूप में मिलता है ना, यह केवल भगवान जानते हैं, और वो व्यक्ति जानता है जिसको उस परमात्मा की कृपा का प्रसाद मिलता है। उसी रात गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसने रोहन को अपना बेटा मान लिया, गोद ले लिया। व्यापारी ने बताया कि उसे रात में भगवान श्री कृष्ण सपने में दर्शन देकर रोहन का पता बताया था। रोहन की भक्ति ने उसे सिर्फ भोजन ही नहीं,
बल्कि एक नया जीवन भी दिया। दोस्तों, कहानी का बड़ा साफ संदेश है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था कभी खाली नहीं जाती है। भगवान हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमें विश्वास चाहिए और उनकी पहचान करनी आनी चाहिए। एक व्यक्ति के रूप में, एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में भी आपकी मदद करने कोई जब आता है ना, तो मान लेना स्वयं भगवान आते हैं या फिर भगवान द्वारा भेजा हुआ कोई व्यक्ति आता है। इसलिए अपनी आस्था को कभी कमजोर मत होने देना, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। जय श्री कृष्ण। कहानी अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।